जय सिया राम, जय बजरंगबली। आज मैं आप लोगों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहा हूँ, अर्थ सहित। ये विचार मेरे मन में इसलिए आया कि मैं पिछले 45 वर्षों से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ, लेकिन शुरू का 2 लाइन का भी अर्थ मुझे नहीं मालूम है। जैसे शुरू में है, श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार। अगर मुझे इसका हिंदी बताना पड़े तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। पिछले 45 वर्षों से मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ और पूरे पाठ को बिना अर्थ को समझे, पूरा अर्थ तो मैं नहीं जानता हूँ, फिर भी मैं इसका पाठ किए जा रहा हूँ बहुत ही श्रद्धापूर्वक। चलिए, अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी बात है कि आज हम सब हनुमान चालीसा का अर्थ भी जान जाएं। तो मेरे हाथ में ये किताब है हनुमान चालीसा, और इसका मैं अर्थ सहित आप सभी के सामने पाठ करूँगा। और ये इसलिए मैं ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि ये कितना समय रहेगा मुझे भी नहीं पता। हनुमान चालीसा का पाठ जब मैं हिंदी में आपके सामने करूँगा, अर्थ सहित जब पाठ करूँगा, लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगा कि जितने भी लोग आज दुनिया में हैं, और करोड़ों लोग हैं, मैं सुबह से 5-10 लोगों से भी पूछा कि हनुमान चालीसा के शुरू के 2 लाइन का हिंदी बताइए, मुझे किसी ने नहीं बताया। इसलिए ये विचार मेरे मन में बहुत पहले से भी था, और आज शनिवार के दिन ये विचार सक्रिय हो गया हनुमान जी की कृपा से, प्रभु श्री राम जी की कृपा से। आज मैं आप सभी के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहा हूँ, अर्थ सहित। और इसके लिए मैं एक बात और करना चाहता हूँ कि जो इसमें 4 प्रमुख ग्रह माने जाते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपके शनि ग्रह, आपके मंगल ग्रह, उसके साथ साथ सूर्य जो कि भगवान हनुमान जी के गुरु हैं, सूर्य ग्रह भी आपके अच्छे हो जाते हैं। और राहु, जिसके बारे में कहा जाता है कि लोगों के बुद्धि को भ्रमित करते हैं, वो ग्रह भी आपके पक्ष में हो जाते हैं। तो आपके 4 ग्रह मजबूत हो जाते हैं, आपके पक्ष में आ जाते हैं सूर्य, मंगल, राहु और शनि। इसके अलावा ये तो ज्योतिषीय बात थी, इसके अलावा हम लोग अपने जीवन में कुछ विशेषता मैंने देखी है इन 45 वर्षों में कि जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर आप कायर हैं तो धीरे धीरे आप में साहस होने लगता है। जैसे ही कोई मित्र हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करेंगे, वो पहले पाठ से ही महसूस करेंगे उनमें आत्मबल बढ़ता जा रहा है, यहाँ तक कि शारीरिक बल भी बढ़ते जाता है। हनुमान चालीसा का पाठ मैं सुबह एक बार और शाम एक बार करता हूँ, लेकिन मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि बागेश्वर धाम सरकार के जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, वो अपने संघर्ष के दिनों में, तपस्या के दिनों में रात रात भर हनुमान चालीसा का पाठ किया करते थे। और हनुमान चालीसा का पाठ करने से मेरे जीवन में ऐसा हो गया है कि मैं कई वर्षों तक मुझे वाक सिद्धि मिलने लगी थी। मैं जो बोलता था वो होने लगता था बचपन में, जिससे मेरे भाई बहन मित्र सभी परिचित थे कि मैंने कुछ कहा और उधर हुआ। तो हनुमान चालीसा के पाठ करने वाले सभी मित्र इस बात से सावधान रहे कि जैसे ही आप हनुमान चालीसा का पाठ करने लगेंगे, आप में वाक सिद्धि आने लगेगी, आशीर्वाद देने की और श्राप देने की शक्ति भी आने लगती है। कृपया उससे सावधान रहें। न तो आप किसी को श्राप दें, न किसी को आशीर्वाद दें, और न ही कोई भविष्यवाणी करें। अपने मन की अपने मन में रखिए और अपने बल को हनुमान चालीसा पढ़ने में लगा दीजिए। बस इसी के साथ साथ, और जितने भी मेरे मित्र हैं, मैं चाहूँगा कि मेरे इस वीडियो को कम से कम लाखों करोड़ों लोग दुनिया में हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, ये वीडियो मेरा करोड़ लोगों तक पहुँचे और सभी लोग हनुमान चालीसा को पढ़ें और अर्थ सहित पढ़ें। 3 साल के छोटे बच्चे से लेकर के 100 साल के लोग भी हनुमान चालीसा को पढ़ें, उसके अर्थ को समझें। आप सभी के लिए मैं यही कहूँगा, कृपया आप मेरे इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को अभी से अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं शुरू करता हूँ हनुमान चालीसा का पाठ। दुनिया में करोड़ों लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, आज से आप लोग पाठ भी करेंगे और उसका अर्थ भी समझेंगे। तो अब मैं शुरू करता हूँ। जय श्री राम। मुझे बार बार नीचे देखना पड़ेगा। श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वर्णव रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। मैं अपने मन दर्पण को श्री गुरु जी का चरण धूलि से पवित्र कर श्री रघुवीर भगवान के यश का गुणगान करता हूँ, जिससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसमें निजमन मुकुर सुधार, अपने मन के, मुकुल मतलब दर्पण होता है, मुकुर मतलब दर्पण। इसमें हिंदी और अवधी भाषा का उपयोग किया गया है। और आज के युग में 2023 में बहुत सारे बच्चे हैं जो हनुमान चालीसा को पसंद तो करते हैं, पर उनका हिंदी थोड़ा कमज़ोर हो गया है। इसमें अवधी भाषा भी है, आगे ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब मैं लगातार पढ़ूंगा, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा था। ये सिर्फ 2 लाइन को समझाता हूँ, उसके बाद समझाऊंगा नहीं, सीधे पाठ करूँगा। कि श्री गुरुचरण सरोज रज, अपने गुरु के चरण कमल रूपी चरण के पैरों के धूल से निज मन मुकुर सुधार, अपने मन के दर्पण को मैं साफ करता हूँ। और
रघुवीर का यश मैं गा रहा हूँ, जो 4 फल देता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इस तरह से मैं सभी समझाते हुए चलूँगा, बहुत समय लगेगा। मैं अब लगातार पढ़ने जा रहा हूँ, कहीं कहीं मुझे लगेगा तो मैं आपको शब्दों का अर्थ बताऊँगा। आगे है, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हे पवन पुत्र, मैं आपका स्मरण करता हूँ। आप जानते हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि और ज्ञान दीजिए और मेरे दुख और दोषों को दूर कीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हनुमान जी आपकी जय हो। आप ज्ञान और गुणों के समुद्र हैं, आपकी कीर्ति तीनों लोक में फैली है। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे पवन सुत अंजनी नंदन श्री रामदूत, आपके समान दूसरा कोई बलवान नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमति के संगी। हे महावीर, आप पराक्रमी हैं। आप भक्तों के बुरे विचार को समाप्त करके उनके हृदय में अच्छे ज्ञान को प्रेरित करते हैं। कंचन वर्ण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। आपका रंग कंचन जैसा है। आप सुंदर वस्त्रों से तथा कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से शोभायमान है। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। आपके हाथों में वज्र है और ध्वजा है। आपके कंधे पर मूंज का जनेऊ शोभायमान है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। आप शंकर के अवतार हैं। यहाँ जब वो कह रहे हैं शंकर सुवन, मतलब कि आप शंकर के अवतार हैं। यही शब्द के अर्थ बताने के लिए मैंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया है। शंकर सुवन यानी आप शंकर के अवतार हैं। केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। आप शंकर के अवतार हैं। सारी संपत्ति आपकी ही तो है, तभी तो आपकी उपासना सारा संसार करता है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। आप प्रकांड विद्या निधान है, गुणवान होकर श्री राम काज करने के लिए उत्सुक रहते हैं। प्रभु चैत सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। श्री राम का गुणगान सुनने से आप आनंद रस लेते हैं। प्रभु चैत्र सुनबे को रसिया, आपको प्रभु का चैत्र गाने में बहुत रस आता है। श्री राम का गुणगान सुनने में आप आनंद रस लेते हैं। भगवान श्री राम और माता सीता और लक्ष्मण सहित आपके हृदय में निवास करते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। आपने अति छोटा रूप धारण करके माता सीता को दिखाया था और भयंकर रूप धारण करके आपने लंका को जलाया था। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। आप विशाल रूप धारण करके राक्षसों का वध किए। श्री राम के कार्यों के सहयोगी आप ही थे। भीम रूप मतलब विशाल रूप। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उड़लाए। संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जीवन दान दिया। श्री राम ने प्रसन्न होकर आपको हृदय से लगा लिया। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरते संभाई। उस समय श्री राम जी ने आपकी बड़ी प्रशंसा की और यहाँ तक कहा कि इतना मुझे भरत प्रिय है, उतना ही तुम भी मुझे प्रिय हो। सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। श्री राम ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश हजार मुख से सराहनीय है। सहस बदन तुमरो यश गावे, हजारों मुंह से तुम्हारा यश गाया जाता है। अस कई श्रीपति कंठ लगावे, ऐसा कहकर श्री राम जी ने आपको गले से लगाया। फिर से सुनिए, सहस बदन तुमरो यश गावे, यानी कि तुम्हारा यश हजारों मुख से सराहनीय है, ऐसा कहकर श्री राम जी ने आपको हृदय से लगा लिया। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित अहिसा। श्री सनत कुमार, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरत है। सनकादि ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित अहिसा। श्री सनत कुमार, श्री सनातन, श्री सनक, श्री सनंदन आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, शेषनाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। यम कुबेर दिक्पाल जहाँते, कवि कोविद कह सके कहाते। यम कुबेर दिक्पाल कवि और विद्वान कोई भी आपके यश का पूरी तरह वर्णन नहीं कर सकते। फिर से सुनिए, यम कुबेर दिक्पाल कहाते, कवि कोविद कह सके कहाते। यम कुबेर दिक्पाल कवि और विद्वान कोई भी आपके यश का पूरी तरह वर्णन नहीं कर सकते। तुम उपकार सुग्रीव वही किन्ना, राम मिलाए राजपद दिन्ना। आपने इस सुग्रीव को प्रभु राम से मिलवाया, उनकी कृपा से उन्हें खोया हुआ राज्य वापस मिला। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। मंत्र मतलब होता है परामर्श, मंत्रणा मतलब राय लेना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, आपके परामर्श को विभीषण ने माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना, और वो आगे जाकर के वो लंका के राजा बने, जिनको सारा जगत जानता है। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लिल्यो ताहि मधुर फल जानू। जो सूर्य हजारों योजन के दूर है,
उस सूर्य को आपने मीठा फल समझकर निगल लिया। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लिलियो ताहि मधुर फल जानू। भानु मतलब सूर्य होता है। जो सूर्य हजारों योजन की दूर है, उस सूर्य को आपने सीता मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांगी गए अचरज नाही। आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को पार किया। फिर से सुनिए, प्रभु मुद्रिका भगवान की अंगूठी को मेली मुख माही अपने अपने मुंह में रखा और समुद्र को पार किया, परंतु आपके लिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम है वो आपकी कृपा से सहज और सुलभ हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, हो तना आज्ञा बिन पैसारे। आप श्री राम जी के महल के द्वार के रखवाले हैं, आपकी आज्ञा के बिना जिसमें कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपकी शरण में आने वाले व्यक्ति को सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं और किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। आपन तेज समारोह आपे, तीनों लोग हाँकते कापे। आपके सिवाय आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता। आपन तेज समारोह आपे, अपने आपके सिवा आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हे पवन पुत्र, आपका महावीर नाम सुनते ही भूत प्रेत आदि भाग खड़े होते हैं। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हे वीर हनुमान जी, आपके नाम का निरंतर जप करने से सब रोग नष्ट हो जाते हैं और सभी कष्ट भी दूर हो जाते हैं। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हे वीर हनुमान जी, आपके नाम का निरंतर जप करने से सभी रोग नष्ट हो जाते हैं और सभी कष्ट भी दूर हो जाते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। जो व्यक्ति मन कर्म वचन से आपका ध्यान करते हैं, उनके सब संकट को आप दूर कर देते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ है और उनके सब कार्यों को आपने सहज में कर दिया। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पाए। जिस पर आपकी कृपा हो जाए, भला वह दुख क्यों पाए, उसके जीवन में तो आनंद ही आनंद है। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जिस पर आपकी कृपा हो जाए वह दुख क्यों पाए, उसके जीवन में तो आनंद ही आनंद है। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। आपका यश चारों युगों में विद्यमान है, संपूर्ण संसार में आपकी कीर्ति सभी जगह प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुआरे। हे श्री राम के प्यारे हनुमान जी, आप साधु संतों और धर्म के रक्षक हैं और दुष्ट जड़ों का नाश करते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दिन जानकी माता। हे हनुमंत लाला जी, आपको माता से जानकी ने ऐसा वरदान दिया है, आप किसी को भी आठों सिद्धियां और नौ निधियां दे सकते हैं। ये विषय है जिस पर हम बाद में किसी वीडियो में बात करेंगे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, आप आठों सिद्धि और नौ निधि के दाता है। ऐसा नहीं कि हनुमान जी को सिर्फ प्राप्त है, वो दूसरे को दे भी सकते हैं। असवर दिन जानकी माता, ऐसा जानकी माता ने उनको वरदान दिया है। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आप तो सदा प्रभु राम के शरण में रहते हैं, तभी तो आप रोग रहित हैं। राम नाम ही सबसे बड़ी औषधि है। फिर से सुनिए, राम रसायन तुम्हारे पासा, आपके पास राम नाम की दवाई है, भाई आप तो हमेशा निरोग रहेंगे ही। सदा रहो रघुपति के दासा, आप तो सदा प्रभु राम के शरण में रहते हैं, तभी तो आप रोग रहित हैं। राम नाम ही सबसे बड़ी औषधि है। आज के वीडियो का सबसे अच्छा लाइन है, राम नाम ही सबसे बड़ी औषधि है। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपका भजन करने वाले भक्त को भगवान श्री राम जी के दर्शन होते हैं और उनके जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और आपको भजने वाले अंत में श्री राम जी के धाम जाते हैं और मृत्यु लोक में जन्म लेकर हरि भक्त कहलाते हैं। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर किसी देवता का ध्यान ही नहीं रहता है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। वीर हनुमान के उपासक सदा सुख पाते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। वीर हनुमान जी के उपासक सदा सुख पाते हैं, उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं होता। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हे वीर हनुमान जी, आपकी सदा जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए ताकि मैं सदा आपकी उपासना कर सकूं। जो सतबार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई।
हनुमान चालीसा का निरंतर या पाठ करने से संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसके साक्षी शंकर जी हैं। जो सतबार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। हनुमान चालीसा का जो निरंतर पाठ करते हैं उनके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसके साक्षी शंकर जी है। ये अगला लाइन का अर्थ है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो इस हनुमान चालीसा को पढ़ते हैं, हो सिद्धि साखी गौरीसा। कौन साक्षी है? साखी मतलब साक्षी है, गौरीसा मतलब शंकर भगवान। अब उस लाइन का अर्थ है कि हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करने से संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसके साक्षी शंकर भगवान है। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम का दास है, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। शंकर जी ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया, वे साक्षी हैं। जो इसे पढ़ेगा वह निश्चित ही सफल होगा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप। हे पवन पुत्र, आप संकट हरण और मंगल मूर्त रूप है। मेरी प्रार्थना है कि आप श्री राम, श्री जानकी और लक्ष्मण सहित सदा मेरे हृदय में निवास करो। हनुमान चालीसा का अंतिम जो है वो मैं आपके सामने फिर से पढ़ रहा हूँ। पवन तनय, पवन के पुत्र, तनय मतलब पुत्र होता है। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। हे पवन पुत्र, आप संकट हरण है, मंगल मूर्ति के रूप है। राम लखन सीता सहित, मेरी प्रार्थना है कि आप श्री राम, श्री जानकी और लक्ष्मण सहित हृदय बसों सुरभूप, मेरे हृदय में निवास करें। जय श्री राम। और हनुमान चालीसा का पाठ आज मैंने अर्थ सहित किया। कृपया इस वीडियो को अपने हनुमान चालीसा को सामने लेकर बैठिए, उसके साथ साथ मिलाकर पढ़िए। आज से आप लोग हनुमान चालीसा पाठ करें और अर्थ को भी समझें। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।